हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। शुरुआत कर लेते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेएस के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है एनबीई, नंबर 2 पर वीएस, थर्ड पर K9, फोर्थ पर नॉन एक्स, फिफ्थ पर है वैंग, सिक्स पर मेथ, सेवन पर थ्री रिपर्स, एट पर है पीएनएक्स और बाकी टीम की स्टैंडिंग्स आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। तो कल एसडीएल की टीम फ्री फायर के एक ऑफिशियल टूर्नामेंट FFMIC से एलिमिनेट हो गए। एंड जैसे कि आप सभी को पता ही हुआ, एसडीएल और गॉडलाइक की राइवलरी हर गेम में देखने को मिलती है, तो फ्री फायर में भी वही हुआ। एसडीएल के एलिमिनेशन के बाद गॉडलाइक से एक पोस्ट में बोला जाता है दैट अच्छा लग रहा है ये देखकर कि फाइनली ये लोग वही कर रहे हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं। एंड ये लाइन एसडीएल के क्रिएटर्स की वॉच पार्टी से रिलेटेड था, क्योंकि एसडीएल से मॉर्टल, अमन, सिड एंड जॉन्टी सभी लोग वॉच पार्टी करते हैं FFMIC की। उसके बाद गॉडलाइक के बैंडर पर रिएक्ट करते हुए सिड ने बोला एलिमिनेशन से ज्यादा किसी के पोस्ट से दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बदन बैंडर की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं रेकनिंग और नेबुला स्पोर्ट्स के बारे में। तो आज के मैचेस में नेबुला फिनिक्स ने आरजी को 1v4 कर दिया, जिसके बाद नेबुला ने आरजी को ट्रोल करते हुए बोला फिनिक्स को वायलेंस पसंद नहीं है, वो उसे अवॉइड करता है, लेकिन वायलेंस ही उसको ढूंढ लेता है और वो रेकनिंग स्पोर्ट्स को अवॉइड नहीं कर सकता। और साथ ही में पोस्ट भी आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। बट देन बात करें एंकी बॉट के बारे में, वो बात करते हैं बीजेएस में K9 की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। तो जैसे कि स्टार्टिंग के राउंड्स में उनका परफॉर्मेंस ठीक था, बट देन उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में थोड़ा डाउन देखने को मिला। तो इन सब पर एंकी बॉट ने क्या बोला आप लोग देख लो। एंड साथ ही में एंकी बॉट ने बात किया स्लग के परफॉर्मेंस पर। If you technically look at it, the overall picture, Team K9 has still got an average of 5. कैसे आया मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा दुखद जरूर है दोस्तों। नाइट का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी है। कूडोज टू नाइट, W's for नाइट, he's playing exceptionally well. But again, the other players need to step up for sure. स्पेशली स्लग बाकी के जो प्लेयर्स है वो भी स्टेप अप करे लास्ट राउंड में। एज फार एज आई नो, आई डोंट थिंक कि ओवरऑल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इस टीम का बढ़िया था। स्लग वाज लैकिंग फॉर श्योर, तो थोड़ा सा देख करके समझ करके आगे चलना चाहिए। बट अब तुम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना यार कि K9 जब भी आए तो मतलब फिर वो लॉबी को एक तरफा ही ले जाए। बट देन टॉकिंग अबाउट 8-Bit, तो आज के लास्ट मैच में उन्होंने चिकन थ्रो कर दिया। एंड अगर वो इस मैच की विनर बनती तो उनको कल सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने में इजी होता, क्योंकि वो पॉइंट स्टैंडिंग्स में #16 पर है और क्वालिफाई होने के लिए उन्हें टॉप 8 में आना होगा। तो इससे रिलेटेड कास्टर्स ने भी 8-Bit के बारे में बात किया, तो आप लोग वो क्लिप देख लो। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, पर सामने से दो प्लेयर और 8-Bit उनके भी दो प्लेयर्स बचे रहेंगे, पर इसी के साथ रेड फोर्स उन्होंने टीम 8-Bit को यहां पर बाहर करके निकाला है। टीम 8-Bit आपके पास मिस्टर ऑफिशियल जैसा खिलाड़ी है, स्किप जैसा प्लेयर है और इतना पैसिव गेम प्ले आखिर किस बात का। और जूसी जैसे आईजेल है वहां पे जो अपनी टीम को हर बार फाइनल्स तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। बट ये सच में बहुत बड़ा ब्लंडर है जो 8-Bit ने किया है। ये चिकन डिनर तो उनको चाहिए ही था, और शुरुआत वो जूसी के नॉक के साथ हुई जो ऑफ गार्ड एंगल पे गए थे। पूरा एडवांटेज उनके पास मौजूद था सर्कल का। चलिए पहले हम बात कर रहे थे कि थोड़ा पैसिव अप्रोच है, थोड़ा अग्रेशन वहां पर दिखाना चाहिए, और अब वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स उनके पास आ सकते थे वो भी उन्होंने अपने हाथ से गवा दिए। बट देन अब हम बात करने वाले हैं जॉनथन के बारे में। तो वो बात करते हैं टॉप पबजी से रिलेटेड, एस टॉप जॉनथन को स्ट्रीम पर भी सपोर्ट करते हैं। सॉरी यार, टॉप से बात होती है कि नहीं? नहीं यार, ज्यादा यार अभी फिलहाल अभी तो नहीं होती है, बट आई गेस आया है क्या चैट वैट में कुछ। नाउ टॉकिंग अबाउट एंकीबॉट, तो वो बात करते हैं गॉडलाइक के बैंटर से रिलेटेड, जिस पर उन्होंने क्या बोला आप लोग देख लो। इट विल बी फन गॉडलाइक का बैंटर था या ये भी मैं आजकल दोस्तों मैं इतना दूर हो चुका हूं ना इस दुनिया से दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं एक अलग ही दुनिया में निर्वाणा की तलाश में निकल चुका हूं। मतलब मैं देख ही नहीं रहा हूं भाई कौन से बैंटर चल रहे हैं, क्या चल रहा है कम्युनिटी में। कुछ भी चले भाई, कुछ भी चले, बस मजे आने चाहिए, एंजॉय करो, ज्यादा लेफ्ट राइट और सेंटर मत करो भाई, मजे करो बस। दैट इज द ओनली थिंग। एंड अगेन हम बात करें जॉनथन के बारे में, तो अपने फैंस के लिए एक मैसेज देते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम के ऊपर, जो कि आप लोग देख सकते हो। जॉनी भाई अभी नहीं हो रहा है भाई, हार गया हूँ जिंदगी से। कभी कभी तो यार बहुत बुरे ख्याल आते हैं। आप बताओ कैसा चल रहा है आपका ग्राइंड? यार हर्ष पाटिल जी, ये क्या बात कर रहे हैं? क्यों हो गया जिंदगी से, क्यों हो गया भाई? देखो जिंदगी ठीक है यार, मेहनत करो। देखो सबका ऐसा नहीं कि यार आप प्रॉब्लम में हो भाई, काफी लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, बट यार यू हैव टू जस्ट ओवरकम इट। मेहनत करो, जस्ट एंजॉय करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लोगे तो भाई तो क्या जीजी होगा, बट जस्ट एंजॉय करो यार, जितना भी है, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, कीप गोइंग यार। जिंदगी यार क्या यार, स्ट्रेस वेस क्या लेना है भाई। काफी मैंने देखा, काफी लोग बोलते हैं कि यार स्ट्रेस भाई होता है यार। देखो ऐसा नहीं कि यार नहीं होता है भाई, सबके लाइफ में भाई प्रॉब्लम्स होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट गॉडलाइक लॉल, तो बात करते हैं उनके दिल्ली में इवेंट से रिलेटेड, जो कि उन्होंने कल भी बात किया था। वैसे एक राज की बात बताऊं तो 11, 12, 13, 14 कितने दिन हुए ये 4 दिन छुट्टी लेने वाला हूं मैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, उसके बाद वृंदावन जा रहा हूं वहां से। तो यस 4 दिन का ब्रेक होगा, 11 से लेके 14 तारीख तक, मिस करना। दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करने जा रहा हूँ। उसके बाद वहां से डायरेक्ट वृंदावन निकलूंगा एंड फिर आऊंगा। नाउ जैसे कि आप सभी को पता ही हुआ दैट 20 और आश्विन ने K9 को लीव किया था, जिसमें 20 अभी वर्सेस स्पोर्ट्स से खेल रहे हैं और
असली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो निंजा भाई बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसकी वजह से बीच ने K9 को लीव कर दिया था। तो जो निकले काफी देख पुराने टीममेट्स थे दोनों, और लाइक फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, यारी दोस्ती होती है, इतना टाइम हो गया साथ खेलते हुए। एक होता है कि गुस्सा आया होगा थोड़ा कि क्यों छोड़ा, तो गुस्सा आया था कि नहीं आता ये जानना, और एक सडन टाइम बाद ये लगा कि यार चलो ठीक हुआ जो हुआ करके यार। मतलब मैं तो यही मानता हूँ हमेशा से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट मैं गुस्सा थे आप दोनों पे? हाँ गुस्सा थे आप दोनों पे? बीस्ट का मैं इतना ही बोलूंगा यार, उसकी मतलब 10 या 20% गलती थी, वो मेन बोलना नहीं चाहता यार, पर पता हाँ एक बार पता नहीं सही होगा नहीं होगा, बट वो पूरा ब्रेन वॉश था, मैनिपुलेटेड। हाँ मैनिपुलेटेड था। 20 इतना कुछ 10 या 20% उसकी गलती बोल सकता हूँ, खुद का भी एक डिसीजन होता है, बट वही कहूँगा कि मैनिपुलेटेड ब्रेन वॉश था वो, और उसकी तो कुछ इतनी खास गलती नहीं थी। एंड अब हम बात करने वाले हैं एसएटएल के कंटेंट क्रिएटर बिग सीओपी के बारे में। तो जैसे कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही एसएटएल को ज्वाइन किया है, जिसके बाद काफी लोग उनको बोले थे गॉडलाइक को ज्वाइन करना चाहिए था। तो इन सब पर रिप्लाई करते हुए बिग सी ने क्या बोला आप लोग देख सकते हो। गॉडलाइक ज्वाइन करना था भाई देखो, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी और से कि भाई वो दूसरी और ज्वाइन नहीं करी तो क्या कहते हैं मुझे पसंद नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बट मेरे हिसाब से भाई मैंने एज अ कंटेंट क्रिएटर कोई और ज्वाइन करनी है मुझे अगर, तो मेरे हिसाब से भाई SA12 बहुत अच्छी है भाई कंटेंट क्रिएशन के मामले में, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार कि ये ज्वाइन करना था वो ज्वाइन करना था। अब मैं एक ही आदमी हूँ भाई, अब 10 लोग मेरे को अलग अलग ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे, ऐसा नहीं है ना कि मैं 10 के 10 ज्वाइन कर लूँ। मैं इतना कर सकता हूँ कि भाई जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगा अपने लिए, है ना। तो समझो आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ बात करें एसएटएल एलीट के प्लेयर्स के बारे में, तो उन्होंने भी रिएक्ट किया गॉडलाइक के बैंटर पर जो कि उनके लिए था। तो पहाड़ी और बाकी के प्लेयर्स ने कुछ ऐसा कहा। मैं गॉडल की बात से कोई बुरा नहीं मान रहा हूँ, उन्होंने पोस्ट डाली अच्छी बात है। उन्होंने पोस्ट क्यों डाली, आई थिंक कुछ मोबा का सीन हुआ था, उन लोगों का राइवलरी चलता है आपस में, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं जस्ट अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सब तो चलता है यार, ये कम्युनिटी में नहीं चलेगा। अरे वो पोस्ट क्या रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सिंपल सी बात है, पोस्ट का कोई रिप्लाई नहीं है। सीरियस भी नहीं लिया हाँ, मैंने तो कुछ सीरियस नहीं लिया, उन्होंने जो भी डाला अच्छा डाला भाई, अच्छा ही डाला। बुरा नहीं बोला है, सही बोला है। मैं नहीं पढ़ता यार ज्यादा, मैं पढ़ जाता हूँ फिर वो टीजी वाला सीन हो जाएगा, मैं कुछ ज्यादा बोल देता हूँ, मैं नहीं बोलता यार। तुम क्यों मेरे मुंह से कुछ भी सुनना। बढ़िया भाई, सही बोला उन्होंने, गलत क्या बोला भाई। क्वालीफाई फॉर द वॉच पार्टी करेंगे बैठ के, क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थंडर के बारे में। तो वो कुछ दिनों से मैटकिंग से प्लेयर्स के साथ देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद लोग मैटकिंग से प्लेयर से बोले थे दैट थंडर को पोच कर लो। थंडर को मैट किंग्स में पोच कर लो, नहीं यार सही जगह है भाई वो, उसकी जगह सोल में भाई, वो मैट किंग्स में कैसे पोच कर ले उसको, पता है ना आपको सोल SATUL, वो हमें पोच कर ले तो बात अलग है। नाउ टॉकिंग अबाउट RNTX पंक एंड पेन, तो बात करते हैं BGS 2026 के विनिंग चांसेस रिलेटेड। BGS ट्रॉफी कंफर्म पंक भाई, अभी क्या कंफर्म मतलब क्या अभी मेरे को सिग्नेचर करने की कि हाँ भाई ये सिग्नेचर करते मेरी कंफर्म हो गई करके। भाई मेहनत तो सभी कर रहे हैं, हम लोग भी जी जान लगा देंगे ट्रॉफी जीतने में। एकदम से भाई ऐसे रैंडम क्वेश्चन कैसे आते हैं तुम्हारे दिमाग में कंफर्म करके? गेम में 100 चीज़ें आती है भाई, मैटर करती है, बट ऐसा है कि हम हमारा बेस्ट देंगे करके, ऐसा क्या सवाल पूछ रहे हो भाई तुम, अजीब गरीब एकदम। भाई ट्रॉफी उठाते वक्त सोचो खुद को और पंप हो जाओ यार, अपन यही सोचते हैं जब खेलना शुरू करते हैं कि अपने को ही जीतना है, पर अपन अपना बेस्ट देंगे यार, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अब बढ़िया चल रही है भाई, प्रैक्टिस तो चल रही है, बस बाकी उधर ही पता चलेगा जो होगा, इतना क्या ही सोचना। Happy birthday to you. किती मिनट उठा दे, साफ कर दे। थाप में ना ये नहीं थापने, साफ करने में हेल्प कर दो ना। चल तो मैं करता हूं, चल। तो लास्टली हम देख लेते हैं नेबुला का 1v4 जो उन्होंने RG के अगेंस्ट किया था, जिसके रिगार्डिंग हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था। टूट जाता है तो फिर निकलने की कोशिश होगी, और शायद पहला जो शिकार है वो टीम रेकनिंग बनने वाली है, क्योंकि जो फाइट की शुरुआत है वो भी हो चुकी है। रोमन उन्होंने नोमी को डाउन किया, और अब टीम रेकनिंग ऐसा लगता है कि वो पुश करने के लिए तैयार है। जी हाँ, टीम रेकनिंग पुश करने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर फेनिक्स उन्होंने वो शॉट्स दागे, पर वो नॉक वहां पर निकाला नहीं जा सका। पर वहीं पर लविश उन्होंने गाड़ी वहां पर लड़ा दी, और बहुत ज्यादा ओपन में वो प्लेयर निकलने पर मजबूर हो गया। पर टीम रेकनिंग वो पहुंच गए ब्रोकन वॉल तक, एक मोलोटॉव डाला गया फेनिक्स की तरफ से, वो ग्रेनेड आया, वो ग्रेनेड ठिकाने पर भी नहीं गया। नोमी वो पहले से ही डाउन थे, आधी डाउन हो गए, क्रेटोस यहां पर डाउन हो गए, और अब फेनिक्स वो बचे रहेंगे एकमात्र खिलाड़ी। लेकिन फिनिक्स ने वहां पे 2 प्लेयर्स को एक स्प्रे में डाउन किया, मौका उनके पास एक शानदार 1v4 करने का। एलिमिनेशन को उन्होंने कैंसिल किया, वो यहां पे लड़ना तो चाहते हैं, बट स्प्रे दूसरी तरफ से भी आते हुए थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। तीसरा नॉक भी निकाल दिया फिनिक्स ने, 3 नॉक निकाल दिए। ये कमाल क्वालिटी वाला 1v4 फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस। और अब एक प्रॉपर 4v4 की बैटल हमें देखने को मिल रही है। FTR का सपना जो ऑलरेडी जी चुके हैं फिनिक्स के साम्राज्य, लेकिन FTR वो पीछे हटने को तैयार नहीं। फ्रोजन उनके द्वारा एक बढ़िया स्प्रे आया, जो ओपनिंग जिसकी दरकार थी वो आ चुकी है, और फिनिक्स अब वो रहेंगे बैकफुट पे। कहीं ये जीता जिताया मैच फिनिक्स ड्रॉ ना कर दे। उनका कंपाउंड तो अभी भी जोन के अंदर था, और 2 प्लेयर्स क्या कर रहे थे? एक प्लेयर कंपाउंड में नॉक हुआ, चलिए उनको तो रिवाइवल मिल ही रहा है, बट दूसरे प्लेयर बिल्कुल ओपन में, उनकी बग्गी फिसली, किस्मत बदली और पूरा खेल पलट गया। बट स्ट्रेंजर अभी भी है, काफी अच्छी फॉर्म में देखने को मिले, 4 फ्रैग्स उनके पास, बट अपने एरिया को डिफेंड करना बहुत जरूरी।
काफी तेजी से फ्रोजन आए यहाँ पे, एचपी भले ही उनके पास ज्यादा नहीं है और फिर उनको डाउन भी किया गया। वाइपर अब अपनी क्षमता इन प्लेयर को भी दिखानी पड़ेगी। पहले प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को भी पीक करके डाउन किया। अब खेल बदला है, फिर से फीनिक्स की वापसी होती हुई। और FTR थोड़ा ओवर पुश वो यहाँ पे करके गया, उनको लगा कि पूरा मुकाबला उनके हाथों में आ चुका है, बट सामने फीनिक्स की सिम्प अभी भी वो नॉकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और वाइपर एक बहुत अहम रोल वो यहाँ पर अदा करके गए। वो 2 नॉक्स सबसे ज्यादा आवश्यक थे फीनिक्स के लिए, बट FTR क्या वो यहाँ से कुछ और चोट पहुंचा सकते टीम फीनिक्स को, वो एक देखने वाली बात रहेगी। और अब तो खैर सिम को भी रिवाइवल मिल चुका है, FTR का बच पाना असंभव। और टीम फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स अभी भी वो जो लो है वापसी की, वो उन्होंने जगह के रखी है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।